पहले तेरी 2 बच्चे थे, अब 3 बच्चे हैं। तेरी 3 बच्चे के लिए तुझे जीना होगा सुमी। पिता का मौत का खबर सुनकर तीनों बच्चे और सुमी रोने लगते हैं। पापा, यूं ही कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन सुमी बकरी जंगल में चारा खाते खाते सोचता है, ये घास अच्छा है, मैं मेरा पेट भर लेता हूँ और तीनों बच्चे के लिए भी ये घास ले जाती हूँ। फिर सुमी बकरी अपने बच्चों के लिए 3 अलग अलग गठरी लेकर अपने घर के तरफ चल पड़ती है। सुमी अपने तीनों बच्चों के लिए चारा लेकर जा रही थी, लेकिन एक गठरी रास्ते में गिर गया जो सुमी को पता नहीं चला। घर जाते ही सुमी अपने तीनों बच्चों को चारा देने लगती है। ये लो मिक्की, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा चिंटू। दोनों बच्चों को चारा देने के बाद ही सुमी को पता चला एक गठोरा रास्ते में गिर गई है। अरे, एक गठोरा कहाँ गया? पिंटू, मुझे लगता है तुम्हारा हिस्सा रास्ते में गिर गया। सुमी सच बोल रही थी, लेकिन पिंटू को गलतफहमी हो चुका था। सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है। वो चाहती है मुझे कैसे भूखा रखे और मैं घर छोड़कर चल जाऊं। पिंटू के दिल में सुमी की प्रति नफरत हो चुकी थी। एक दिन सुमी अपने बेटे चिंटू को नदी में नहला रही थी, तब पिंटू आकर बोला, मम्मा मम्मा, मुझे भी नहला दो ना। हाँ जरूर बेटे, चिंटू के बाद तुमको भी नहला दूंगी। थोड़ी देर के बाद सुमी चिंटू को नहला देती है। पर जैसे ही पिंटू को नहलाने जाती है, तब भोला बंदर दौड़ दौड़ कर आकर कहती है, सुमी जल्दी चलो, तुम्हारी सहेली हरनी की तबीयत बहुत खराब है। सुमी अपनी सौतेली बेटे को नहलाने जा रही थी, लेकिन उसकी सहेली की तबीयत खराब सुनकर वो बोलता है, बेटा मुझे जाना होगा। पर माँ, आप तो मुझे चिंटू के बाद नहलाने के लिए बोला था, लेकिन अब नहीं नहला सकती। मुझे मेरी सहेली हरनी के पास जाना होगा। ये कहकर सुमी बकरी भोला बंदर के साथ हिरनी के पास चली जाती है। ये देखकर पिंटू को सुमी बकरी के ऊपर और ज्यादा नफरत हो जाती है। सौतेली माँ आखिरकार सौतेली ही होती है। वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती है और मुझे सौतेला जैसा देखती है। गलतफहमी की वजह से पिंटू के दिमाग में सुमी की प्रति बहुत नफरत भर गई थी। वो सोचता है, अगर माँ का प्यार पाना हो तो मुझे उसकी असली बच्चे को मारना होगा। पिंटू चिंटू को और मिक्की को मारने के लिए प्लान बनाती है। चिंटू, मिक्की, चलो आज हम कुएं के पास खेलने चलते हैं। हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। लेकिन हम मम्मा को पूछे बिना कैसे जा सकते हैं? अरे मिक्की, मम्मा से आने से पहले हम घर चले आएंगे, मम्मा को कुछ भी नहीं पता चलेगा। हाँ चलो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो। दोनों को मार डालने की इरादे से पिंटू चिंटू और मिक्की को लेकर कुएं के पास जाती है। और कुएं में देखकर बोलता है, अरे वाह, ये देखो, मैं कुएं में दिख रही हूँ। मिक्की और चिंटू भी कुएं में अपना मुंह देखने के लिए चले जाते हैं। ये देखो, मेरा मुंह भी कुएं में दिख रही है। हाँ, मेरा मुंह भी दिख रही है। 2 बच्चे कुएं में दिख रहे थे, लेकिन पिंटू धोखा में वो दोनों बच्चों को कुएं में धक्का दे देती है।
सौतेली माँ को देखकर पिंटू नौटंकी करने लगी। मम्मा मम्मा, चिंटू भैया हमें खेलने के लिए खाली पहाड़ी ले गए थे और वहाँ पर क्या हुआ बेटे? वहाँ पर दोनों को शेर खा गया। पिंटू के बात सुनकर सुमी की सिर के ऊपर आसमान टूट पड़ती है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हाँ बेटे, मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बूढ़ा बेटी लाडी बनेगी। सौतेली माँ, तू अब मुझे अपने बच्चे जैसे प्यार देगी। दोनों रो रो कर अपने घर के तरफ जा रहे थे। तब उनके सामने एक खूंखार शेर आ जाता है। शेर को देखकर बकरी कहती है, देख बेटा, मैं इसे अपने पीछे लगाती हूँ, तू अपनी जान बचाकर भाग जा। ये सुनकर शेर कहता है, देख बकरी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, तुम दोनों से किसी एक को ही खाऊंगा और अगर तुम दोनों यहाँ से भागे, मुझे तुम्हारे पीछे दौड़ना पड़ेगा, तो मुझे मजबूरी से तुम दोनों को ही मारना पड़ेगा। ठीक है शेर खान, तुम मुझे ही खा लो, मेरी बच्चे को जाने दो। ये सुनकर पिंटू दंग रह जाती है। जाओ बेटा, चले जाओ यहाँ से। लेकिन माँ, तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये तो माँ की कर्तव्य होता है बेटा। जा, अब जल्दी से जान बचाकर यहाँ से चले जा। सौतेली माँ जान बचा रही है, ये देखकर पिंटू दंग रह जाती है और उसने किए पर पछतावा होती है। माँ, मैं नहीं, आप अपनी जान बचाकर चले जाओ यहाँ से। नहीं बेटे, मैं कहती हूँ यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं माँ, अब जान बचेगी तो मेरी माँ का, क्योंकि ना मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। माँ, ऐसा क्यों बोल रही है बेटे? माँ, तेरे सगे बच्चों को मैं अभी कुएं में धकेल कर आया हूँ, मुझे मर जाने दे माँ, मैं पापी हूँ। आखिर तूने ऐसे क्यों किया बेटे? मुझे कुछ गलत फहमी हो चुकी थी, मुझे लगा आप मुझे प्यार नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार पाने के लिए तुम्हारी सगी बच्चे को मार दिया। ये सुनकर सुमी की आंखों में आंसू आ जाती है। बेटे, तूने जो किया हो, फिर भी मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। अगर मैं जिंदा रहते हुए तू मर गया तो संसार की सारी माएँ की बदनाम हो जाएगी। सौतेली माँ का प्यार देखकर पिंटू बहुत पछताता है। माँ, तुम मुझे इतना प्यार करते हो। जा बेटे, जा, चले जा यहाँ से, भाग जा। शेर सिंह दोनों का कब से बातें सुन रही थी। फिर कहता है, तुम वही बकरी हो ना जिसका कुछ समय बाद शादी हुई थी? हाँ। तेरे बकरे के नाम रामू था ना? हाँ। मैंने ही उसे मारा था, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हम भैंसी वाला प्यार भ्यार क्या जानते, लेकिन आज एक माँ का प्यार देखकर मुझे पता चल गया कि एक माँ का प्यार क्या होती है। जाओ, आज मैं भूखा रह लूंगा। दोनों वहाँ से अपने घर के ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते पिंटू बोला,